उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पैसे की सख्त ज़रूरत है, चीन इनसे तेल खरीद सकता है, चीन की मर्जी है वो अमेरिका से तेल खरीदे या ईरान से खरीदे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि ईरान को इस वक्त पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, चीन इनसे तेल खरीद सकता है। ये चीन को अब हुक्म दे रहा है कि आप हमारे हुक्म मानोगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ डोनाल्ड ट्रंप की असल औकात असल वैल्यू नहीं है कि ये किसी और मुल्क को, एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका से आगे निकल चुका है, और अगर ये अमेरिका से पंगे लें तो ये चाइना इनको असल औकात, इनकी असल वैल्यू याद दिलवा सकता है। और जब अभी पीछे मामला चला था, चाइना और अमेरिका आमने सामने आए थे, तो चाइना ने इनको असल औकात, इनकी असल वैल्यू याद दिलवा दी थी, और पूरी दुनिया के अंदर चाइना की तारीफ़ें हो रही थी और चाइना की सपोर्ट के अंदर इजाफा हो गया। तो ये जो हुक्म दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि चाइना डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के हुक्म के ऊपर नहीं चलता, अपने माइंड सेट के ऊपर नहीं बिठाना कि ये अमेरिका की हुक्म दे रहा है चाइना की। ये जो ये धमकियाँ वगैरह लगाता है, ये कुछ हफ्ते पहले ईरान को भी धमकियाँ इसी तरह लगाया था, लेकिन फिर ईरान ने इसकी असल औकात, इसकी असल वैल्यू इसको याद बैठी कि व्हाट इज़ योर रियल वैल्यू इन दिस वर्ल्ड, और इसकी कोई असल औकात, इसकी कोई वैल्यू नहीं है चाइना की आंखों के सामने। चाइना ने इसकी असल औकात, इसकी असल वैल्यू दिखा दी थी कुछ महीने पहले। अगर आप पीछे जाएँ और पीछे जाके चाइना और अमेरिका के मामलात के ऊपर स्टडी करें तो आपको मालूमात होंगी। उसके बाद इसराइल टुक अ रेडी आर्ट इट स्पेशली इन द फाइनल डेज ट्रूस बैलिस्टिक मिसाइल destroyed a lot of buildings. He also said Iranians are wonderful people. ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटेस्ट बयान के अंदर बात की है कि इसराइल को आखिरी 2 दिनों की जंग के 2 दिनों के अंदर बहुत तबाही बर्बादी का सामना करना पड़ा है। जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल है, उन्होंने जाके उनकी बिल्डिंग्स, उनके एरियाज़ के ऊपर, उनके रेजिडेंट एरियाज़ को नुकसान पहुँचाया और उनको तकलीफ पहुँचाई है, और इससे हमने इसराइल को ईरान से बचाया। और ईरान आर वंडरफुल पीपल, बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल पीपल्स हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटेस्ट बयान में ईरान और इसराइल से मुतल्लिक बयान जारी किया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी है। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की कि जंग के आखिरी दिनों, आखिरी के 2 दिनों के अंदर इसराइल को बड़ी मार पिटी है ईरान से। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा तकरी साइड का साथ देता है। अगर ईरान ने इसराइल की पेंटी लगाई तो ट्रंप ईरान की साइड पर आ जाएगा और कहेगा ईरानियन आर वेरी स्मार्ट पीपल। आप देखें क्या कह रहा है, ईरान ने इसराइल का मार कर कचूमर निकाल दिया। तो ईरान के पास कितने बड़े बड़े लंबे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वाह वाह वाह। और मज़े की बात ये कि पेंटी ट्रंप ने लगवाई है। जब ईरान को अनकंडीशनल सिलेंडर की धमकी लगाकर चला गया तो ईरान ने इसराइल पर 20 बैलिस्टिक लंबे मिसाइल मारे। सारा गुस्सा इसराइलियों पर निकाला। ये बात कर रहे हैं जिमी वेर, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कि ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ट्रंप जब इसको दिख रहा होता है कि टकरी साइड कौन सी, तो ये टकरी साइड के ऊपर चला जाता है और कमज़ोर साइड को ये साइड लाइन करके उनको पीछे छोड़ देता है। पहले ये जंग शुरू होने से पहले इसराइल का आर्मी था, और जैसे ही ईरान ने इसराइल की पेंटी लगाई उनको जवाब दिया, करारा मुँह तो जवाब दिया। उनकी असल औकात, उनकी असल वैल्यू उनको याद पाई, तो ये ईरान की तरफ चला गया है। और अब ईरान के लोगों की, ईरान की आवाम की और ईरान के मुल्क की तारीफ़ कर रहा है, ईरान की हुकूमत की तारीफ़ कर रहा है कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, ये बड़े वंडरफुल पीपल हैं। हम इनके साथ मुस्कुरात करेंगे, हम इनके साथ टेबल के ऊपर बैठेंगे। इनके पास बहुत अच्छे मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इन्होंने इसराइल की तबाही बर्बादी निकाल दी। ये डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान है। वाह वाह, इसके बयानात देखें। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये जंग शुरू होने से पहले कि ये बंदा फ्रॉडी बंदा है। ये नोबेल पीस अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, इसको फ्रॉडी नॉमिनेट करना चाहिए था, फ्रॉडी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए था। ये अमन का सफ़ी नहीं है, ये जंग करवाना चाहता है, ये बर्बादी करवाना चाहता है। और ये देख रहे हैं ये इसराइल को अकेला छोड़ के 20 रास्ते से पतली गली से निकल जाएगा। और वही हुआ कि इसराइल को पतली गली से छोड़ के बीच रास्ते से निकल गया। उसके बाद अगर हम देखें Donald Trump, we just got the following news. New York Times working with fake news, CNN cheating again. They tried to demean the great work by our B-2 pilot, and they were wrong in doing so. These reporters are just bad and sick people. You would think they would be proud of the great success we had. Instead of trying always make our country look bad. Total obliteration. ये डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट ट्वीट किया है कि हमारा जो मीडिया है वो झूठ
बोल रहा है और जो हमारी जीत है, अमेरिका की जीत हुई है, उसको आज के अंदर बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है और आवाम को धोखा और फ्रॉड देने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिका का अपना मीडिया क्या कह रहा है, CNN हो गया और न्यूयॉर्क टाइम हो गया, इनके मुताबिक ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन है, जहाँ अमेरिका के जो B-2 पायलट ने उनके 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया है, वो तबाह बर्बादी हुई, वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह बर्बादी हुई, वो बस कुछ महीने पीछे गए हैं। ये इनका असल मीडिया, अमेरिका का अपना मीडिया CNN और न्यूयॉर्क टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है। इसलिए अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने साथियों को, अपने रिपोर्टर्स को बैड, बुरा और सिक पीपल डिक्लेयर कर रहा है कि इनको रिपोर्टिंग नहीं आती और ये घटिया न्यूज़ फैला रहे हैं और ये फ्रॉड न्यूज़ फैला रहे हैं और अमेरिका के लोगों को मायूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ, आपने इनके ऊपर यकीन नहीं करना। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने लेटेस्ट ट्वीट के अंदर सोशल मीडिया X के ऊपर ट्वीट कर रहा है और अपने मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और उनको बुरा कह रहा है। उसके बाद हम देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप, ये सब के लिए बशमूल ईरान एक शानदार फतह है। इसराइल को ख़ास तौर पर जंग के आखिरी दिनों में बहुत शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल को वाक़ई बहुत सख्त ज़रब लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से कई इमारतें तबाह हुई और वाक़ई मौसर रहे। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो। ईरान इसके अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसराइल को ख़ास तौर पर जंग के आखिरी 2 दिनों के अंदर बहुत मार पीटी और बहुत नुकसान पहुँचा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। ये सब के लिए बशमूल ईरान एक शानदार फतह है। इसराइल को खास तौर पर जंग के आखिरी 2 दिनों में बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। ईरान ने इसराइल को वाक़ई बहुत सख्त ज़रब लगाई है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से कई इमारतें तबाह हुई हैं और वाक़ई मौसर रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है लेटेस्ट बयान के अंदर कि ये जीत, हम ईरान को मुबारकबाद देना चाहते हैं जीत के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया और ये उनके अपने अल्फाज है, अपने बोले हुए अल्फाज है कि ईरान इस जंग के अंदर कामयाब रहा है और ईरान को इस कामयाबी, बड़ी जीत के ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसराइल को ख़ास तौर के ऊपर जंग के आखिरी 2 दिनों के अंदर बहुत मार पीटी है ईरान की तरफ से और जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्होंने इसराइल के अंदर जाके बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी मचाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा है। उसके बाद ईरान से जंग बंदी हो गई है, गज़ा में भी करेंगे। इसराइल के जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो उनके लीडर्स जो बाहर हैं, हुकूमत के अंदर नहीं है, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अब ईरान के अंदर आपका सीज़ फायर हो गया, अब आप गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर भी सीज़ फायर करें और अपने मुल्क के ऊपर ध्यान दें। ये अब इसराइली लीडर्स की तरफ से जो हुकूमत के अंदर नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, अब उधर से आवाज़ उछलना और आवाज़ तेज़ हो गई है कि अब आपका ईरान के साथ सीज़ फायर हो गया है, तो अब आपका ईरान और फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर भी सीज़ फायर चाहिए और आप अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दें। ये उनके अपने लीडर्स जो हुकूमत के अंदर नहीं है, हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं, इसराइली लीडर्स अब उनके बारे में नेतन्याहू को समझाने लग गए हैं कि अब आप गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर भी सीज़ फायर करें और अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दें और अपने मुल्क को दोबारा से मैन्युफैक्चर करें और अपने मुल्क को दोबारा से जोड़ें, जो तबाही बर्बादी का उसको मुजाहरा करना पड़ा है नेतन्याहू की वजह से। उसका ट्रंप का आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुस्कुराहट का ऐलान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा हमने ख़त्म करवाया। ये अमरीकी सदर ने ये बात की है कि ट्रंप का आइंदा जो हफ्ता है, आइंदा आने वाला हफ्ता है, उसके अंदर ईरान के साथ मुस्कुराहट करने का ऐलान इन्होंने कर दिया कि हम ईरान के साथ मुस्कुराहट करेंगे और टेबल के ऊपर बैठेंगे, डायलॉग, उनके साथ बातचीत और अच्छे मामला हल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसराइल को बम गिराने नहीं दूंगा। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि अब मैं इसराइल को बम गिराने नहीं दूंगा। इसराइल ने इतनी शदीद जवाबी बमबारी पहले कभी नहीं देखी। ईरान की तरफ से गलती से रॉकेट चला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की। जंग बंदी के बाद इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप, अपने पायलट वापस बुलाओ, ईरान पर बम मत बरसाओ। सदर ट्रंप, नेतन्याहू को समझ आ गई है कि ईरान पर मजीद हमले महंगे पड़ेंगे। नेतन्याहू को समझ आ गई है कि ईरान पर मजीद हमले महंगे पड़ेंगे। सदर ट्रंप इसराइल पर बरम, टेलीफोन पर नेतन्याहू को खरी सुना दी। ये साल जो मैंने आपको बात बताई है, जो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से मुकाते में ये टेलीफोन के ऊपर नेतन्याहू से बात करते हुए उन्होंने उसके नेतन्याहू से बरम का इजहार किया और उनको बताया कि अब मजीद बम में तुम्हें ईरान के ऊपर गिराने नहीं दूंगा और फौरी तौर के ऊपर अमन और सुकून पैदा होगा मिडल ईस्ट के अंदर। ये नेतन्याहू से टेलीफोन के ऊपर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी सुना दी और उनको बताया कि तुम्हारी असल औकात और तुम्हारी असल वैल्यू क्या है अमेरिका के बगैर। उसके बाद हम देखें फेक, अगर हम देखें
अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी कामयाब फ़ौज की कार्रवाई पर तनकीद कर रहे हैं। ये इन्होंने बात की अपनी मीडिया से मुतल्लिक़ कि ये हमारी मीडिया हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी हमने हासिल की ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह बर्बाद करके, उसके ऊपर हमारा मीडिया फ्रॉड कर रहा है और हम पे तनकीद कर रहा है। CNN फेक न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स खबरों से मुतल्लिक़ नाकाम हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर बरस पड़े। अगर हम देखें, ये सदर ट्रंप ने ये बात की है कि ये सारी फ्रॉड खबरें फैलाई जा रही हैं और लोगों को, अमेरिकन की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन इन खबरों के ऊपर आपने यकीन नहीं करना। ये डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि हमने ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स, जहाँ हमने 3 साइट के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमला किया है, हमने मुकम्मल तौर के ऊपर उनको तबाह और बर्बाद किया है। उसके बाद अगर हम देखें, ईरान ने मोसाद के मज़ीद 3 एजेंटों को फांसी पर लटका दिए, जो ईरान के अंदर घुस के उन इसराइल के लिए काम करते थे और उनके लिए अपना सारा डेटा जो ईरान के अंदर मौजूद था, सारी खबरें इसराइल तक पहुंचाए थे। उनको 3 लोगों को पकड़ के, एजेंटों को पकड़ के उनको फांसी के पर लटका दिए कि ईरान ने मोसाद के मज़ीद 3 एजेंटों को फांसी पर लटका दिया है। इसराइल से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में अब तक 700 अफराद पकड़े गए हैं। 700 लोग अभी तक पकड़े गए हैं इसराइल के नाम के ऊपर, जो इसराइल की मदद करते ईरान के अंदर घुस के और उनको सारा एविडेंस, उनको सारी खबरें दे थे कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, कि अब क्या होने जा रहा है, इसराइल तक पहुँचाए थे और फिर इसराइल को ये बेनिफिट पहुँचा था और ईरान को इससे नुकसान पहुँचा था। अब तक 700 लोगों को पकड़ा जा चुका है और उनको फांसी के ऊपर लटका दिया गया और ईरान ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और उनको फांसी उनको पथराव करना चाहिए और आवाम के बीच के अंदर उनको फांसी के ऊपर लटका के ये सबको जवाब देना चाहिए कि ईरान एक गैरमन कौम है और ईरान अपने दफाई सिस्टम को बहाल कर चुका है और अपनी इज्जत को दोबारा से बहाल कर चुका है।